शिक्षक ऐसा करने लगा तो इसका मतलब है शिक्षक कहीं ना कहीं चुनाव से अपना रुख मोड़ रहा। और अगर शिक्षक जो समाज का सबसे जागरूक इंसान है, जो दूसरे लोगों को शिक्षित करता है, जिसके पीछे समाज चलता है, अगर वही लोकतंत्र से अपना हाथ पीछे खींचने लगेगा और वो भी अपने चुनाव में, भाई लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है, लोकतंत्र का महोत्सव है, और शिक्षक अगर वोट डालने नहीं जाएगा तो फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा? पूरी होंडो अगर वो अपने चुनाव में हाथ पीछे खींचने लगेगा। शिक्षक तो प्रधानी का चुनाव करवावे हैं, अभी नगर निकाय के चुनाव करवावे, एमएलए का चुनाव करावे, एमपी का चुनाव करावे, और अपने चुनाव से अगर वो हाथ पीछे खींच रहा तो इसका मतलब है ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं। मेरा नाम है शादाब। देश भर में वोट चोरी का मुद्दा बहुत तेजी से वायरल हुआ था, लेकिन अब ठंडा पड़ता नजर आ रहा है। लेकिन इस ठंडे पड़ते मुद्दे में तड़का लगाने की कोशिश करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर कुलदीप मलिक। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवाद। और तड़का कैसे लगने वाला है, क्योंकि आज एक नई जानकारी आप लोगों तक साझा होने वाली है। और वो जानकारी क्या है? जिस तरीके से वोट चोरी का मुद्दा देश भर में खूब चर्चाओं का विषय बना था, लेकिन आज एक ऐसा मुद्दा है कि वोट चोरी ना भी हो तब भी वोटर वोट डालने के लिए तैयार नहीं है। आखिर वोटर्स की निरंकुशता क्यों बढ़ती जा रही है, इन सारे विषय पर हम चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे प्रोफेसर कुलदीप मलिक से। जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शिक्षक नेता है, क्षेत्र में घूम रहे हैं, तमाम अपने मतदाताओं से भी मिल रहे हैं, और बहुत सारे जो प्रत्याशी हैं जो मतदान में उतरने वाले हैं उनसे भी इनकी रोज मुलाकात हो रही है। तो किस तरीके से देख रहे हैं प्रोफेसर साहब? जैसे वोट चोरी का मुद्दा है, वोट कट रहे हैं, एसआईआर को लेकर के 3 करोड़ से ज्यादा के लगभग वोट कट चुके हैं। आपके क्षेत्र में जो एमएलसी शिक्षक का या निकाय का चुनाव है, स्नातक निकाय का चुनाव है, तो इस पूरे मामले में ऐसा लग रहा है कि वोटर्स की निरंकुशता बढ़ती जा रही है। देखिए श्रीमान जी, आप एमएलसी शिक्षक वर्ग के जो चुनाव की है उसकी बात कर रहे हैं, आपका मैं धन्यवाद दे रहा। और जो आप बात कह रहे, देखिए मेरा ये मानना है कि जो चुनाव आयोग है, देश के अंदर जो चुनाव आयोग है, उसका जो कार्य है वो निष्पक्ष चुनाव कराना। और चुनाव कराने में जो स्टेप है, सबसे पहले तो भाई जो मतदाता है उनकी जो है उनकी वोट बनवाना, फिर उन वोट को वे अच्छे से वोट डाल सके ये सुनिश्चित करवाना, और फिर उन वोटों की गणना करा के एक योग्य प्रत्याशी को डिक्लेयर करना। ये 3 स्टेप चुनाव आयोग। हमने तो ऐसा सुना कि वोटर्स की सारी गलती है, वो वोट बनवाने नहीं जा रहे हैं, निरंकुशता नजर आ रही है सबकी। वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एमएलसी शिक्षक वर्ग का ये अलग तरीके का चुनाव है। क्योंकि मैंने पहले भी ये चुनाव लड़ा और अब दूसरी बार फिर मैं मैदान में हूं, और जो मैं अनुभव कर रहा, इसमें तो वोट बनवाने की जो प्रक्रिया है ये भी बहुत जटिल प्रक्रिया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से खासतौर से भारत सरकार और चुनाव आयोग से ये मांग कर रहा, जोर तरीके से मैं मांग कर रहा कि भाई अगर देश में आप एक चुनाव एक राष्ट्र की बात कर रहे, देश में आप एक राष्ट्र एक शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे, एक निशान और एक संविधान की बात कर रहे, तो भाई देश में वोट बनाने की जो प्रक्रिया है वो एक जैसी क्यों नहीं हो सकती? आप प्रधानी का चुनाव होगा, निकाय का नगर निकाय का चुनाव होगा, एमपी के चुनाव होंगे, एमएलए के चुनाव होंगे, उसमें घर घर जाके बीएलओ जो है वोट बनाएंगे। अभी एसआईआर का प्रोफेसर साहब चलिए देश की छोड़ दीजिए, एसआईआर की छोड़ दीजिए, आपका जो अपना क्षेत्र है, आपके जो मंडल है, आपके कौन कौन से मंडल में लोग आते हैं, उसमें कौन कौन से? मेरे तो देखिए 2 मंडल है, मेरठ सहारनपुर मंडल। और मेरठ सहारनपुर मंडल में कितने वोटर्स हैं, कितने जो है आवेदक हैं, और कितने वोट अभी तक बने हैं, वो आंकड़ा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी उसी मुद्दे पर आ रहा था। देखिए अगर मैं यहां पे कितने वोट बने अब तक, ये वोट बने लगभग 33,000 के आसपास। अभी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव आयोग है वहां से प्रेस रिलीज जारी हुई परसों, और उसमें जो आंकड़ा दिया गया मेरठ सहारनपुर मंडल में मात्र 33,000 समथिंग वोट बने। लेकिन ये वोट बनने चाहिए थे लाखों में। कितने वोटर्स हैं लगभग आप? नहीं, वोटर्स तो ये तो 2 लाख से भी ऊपर वोटर है जो पात्र है। अगर सारे शिक्षकों की वोट बनवाई जाए, ध्यान से सुने, चुनाव आयोग, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, 2 लाख से ज्यादा शिक्षक की वोट बननी चाहिए थी। लेकिन आपने वोट बनवाने की प्रक्रिया को ऐसा जटिल कर दिया। क्या आप हर योग्य शिक्षक की वोट बनवाना नहीं चाहते? क्या आप जो पहला स्टेप है इसी में ही जो है कहीं ना कहीं कुछ धांधली करना चाह रहे हैं? ये अपने आप में शिक्षक भी समझे। और खास तौर से श्रीमान जी आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बता रहा, चुनाव आयोग को बता रहा, मैं कल मेरठ जिले में घूम रहा था, घूमता रहता हूं मैं सब जगह घूमता हूं। ये तो एसआईआर करे बिना एसआईआर हो गया। वही तो बता रहा, कल मैं मेरठ जिले में घूम रहा था, और मेरठ जो जिला है वो शिक्षक राजनीति का गढ़ रहा हमेशा से। आदरणीय स्वर्गीय ओम प्रकाश शर्मा जी 8 बार शिक्षक एमएलसी रहे, और शिक्षकों की राजनीति पूरी यूपी में मेरठ से चली। लेकिन जिस मेरठ जिले में कभी 5,000 से ऊपर वोट बनती थी एमएलसी शिक्षक के लिए, आज वहां पे 2,500 से भी कम वोट बनी।
और जब मैं घूम रहा था, कल मैं घूम रहा और मैं लोगों का इसी उसमें जो है अनुभव प्राप्त करा, तो जो शिक्षक है वो कह रहे हैं उनको श्रीमान जी वोट बनवा के क्या करेंगे। यानी कि शिक्षक भी कहीं ना कहीं वोट बनवाने से और वोट डालने से परहेज करने लगा। और अगर शिक्षक ऐसा करने लगा तो इसका मतलब है शिक्षक कहीं ना कहीं चुनाव से अपना रुख मोड़ रहा। और अगर शिक्षक जो समाज का सबसे जागरूक इंसान है, जो दूसरे लोगों को शिक्षित करता है, जिसके पीछे समाज चलता है, अगर वही लोकतंत्र से अपना हाथ पीछे खींचने लगेगा और वो भी अपने चुनाव में, भाई लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है, लोकतंत्र का महोत्सव है, और शिक्षक अगर वोट डालने नहीं जाएगा तो फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा? पूरी होने दो। अगर वो अपने चुनाव में ही हाथ पीछे खींचने लगेगा, शिक्षक तो प्रधानी का चुनाव करवावे हैं, अभी नगर निकाय के चुनाव करवावे, एमएलए का चुनाव करावे, एमपी का चुनाव करावे, और अपने चुनाव से अगर वो हाथ पीछे खींच रहा तो इसका मतलब है ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं। चुनाव आयोग इस बात को समझे। मान लिया आपने लोकतंत्र खतरे में है, अब मेरे मुंह से एक बात बताओ, ये आपको नजर नहीं आ रहा ये आंकड़ा मैं किस लिए दे रहा है, आपसे बात क्यों कर रहा खतरे में? अरे अगर शिक्षक ही चुनाव से मुंह मोड़ लगा, इसका मतलब भाई फिर लोकतंत्र का क्या मतलब है? मैं तो कह रहा फिर चुनाव का क्या मतलब है? आप ऐसे ही अपने प्रत्याशी डिक्लेयर कर दो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि डॉक्टर कुलदीप मलिक किसी से डर रहा या डॉक्टर कुलदीप मलिक निगेटिव बात कर रहा। डॉक्टर कुलदीप मलिक तो इस बात को कह रहा कि बनवा लो वोट, जिसकी वोट बनवा ली उसकी बनवा लो, और जिसकी वोट कटवानी उसकी वोट कटवा लो। लेकिन जब चुनाव होंगे आने वाले समय में, ये सारे के सारे 2 लाख से ऊपर के शिक्षक आपकी एक्टिविटी देख रहे, वोट तो इन शिक्षकों में से ही 30-35 की बनेगी। कोई पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, खालिस्तान का तो शिक्षक आने का नहीं। ये आपको ऐसा करारा जवाब देंगे, ऐसा करारा जवाब देंगे कि आप सोच नहीं सकते। इस तरीके का रिजल्ट ये आने वाले टाइम में एमएलसी शिक्षक वर्ग में आपको दिखाएंगे। तो देखिए, एक बड़ा गंभीरता का विषय है कि हमारे देश में जहां शिक्षक वोट कराता है, चुनाव में उनकी अच्छी भूमिका होती है, बड़ी भूमिका नजर आती है, वही शिक्षक वोट से बचता नजर आ रहा है। और बात क्या है, वजह क्या है? वजह साफ है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने वोटर्स की प्रक्रिया को जटिल कर दिया है, तमाम शिक्षक वोट बनवाने से भी बच रहे हैं, वोट डालने से भी बच रहे हैं। लेकिन शिक्षकों को सामने आना पड़ेगा, शिक्षकों को इस लोकतंत्र के महोत्सव में हिस्सा लेना पड़ेगा, तभी प्रोफेसर कुलदीप मलिक जैसे तमाम सच्चे और ईमानदार व्यक्तियों को चुना जा सकता है। हालांकि मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, और बहुत सारे शिक्षक वो अपने आप देखेंगे कि कौन ईमानदार प्रत्याशी उनके बीच में खड़ा है। लेकिन अगर बात कोई देश को बचाने की कर रहा हो, शिक्षा की राजनीति में शिक्षकों की भलाई की कर रहा हो, तो उनका साथ देना कोई बेमानी नहीं होगी। आप इन मामलों से क्या देखते हैं, और शिक्षकों के वोट करने पर, आपकी कटने पर क्या राय है, या शिक्षकों को आगे आकर अपने वोट बनवाने चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद मलिक साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, मान्यवर, थैंक यू।